हेलो एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड एंशिएंट इंडिया सीरीज फॉर यू, जहां हम आपके आने वाले प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो स्टोन एज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज की बात करूं तो ये लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 बीसी इस एज को स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज को नाम स्टोन है इसलिए कहा गया बिकॉज द टूल्स, बिकॉज ह्यूमन का नीड है फूड। फूड के लिए उस टाइम आइस एज हुआ करता था। आइस एज है तो ऑब्वियसली देयर आर नो ऑप्शंस, फॉरेस्ट नहीं है, उसके बाद रिवर्स आर फ्रोजन, तो फूड के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो मैन हैड ओनली ऑप्शन टू हंट, टू किल। उसमें जो टूल्स यूज होते थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑल्सो, फॉर हंटिंग एंड फॉर द प्रोटेक्शन, वो जो टूल है बेसिकली स्टोन से होते थे। दैट्स वाई स्टोन एज। आपने फेमस कार्टून देखा होगा फ्लिंट स्टोन, द फेमस डायलॉग ऑफ फ्रेड यबा डबा डू। तो यहाँ देख सकते हो दीज आर द टूल्स और स्टोन बेस्ड टूल्स यूज इन स्टोन एज। आगे बढ़ते हैं। स्टोन एज को हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं तीन स्टेजेस या तीन पीरियड में, विच इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि पहला है। पैलियोलिथिक में भी देर आर थ्री subdivisions, which is lower Paleolithic age, then middle Paleolithic age, and then upper Paleolithic age. उसके बाद आता है Mesolithic period and then Neolithic period. तो man evolved from Paleolithic period to Neolithic period. And उसके बाद हम देखेंगे PYQs. Now, what is the importance of doing all this? Now, this part from Paleolithic to Neolithic period is your content. ये कंटेंट है। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको कंटेंट जरूरी होता है, लेकिन उससे भी जरूरी होता है एप्लीकेशन। तो दिस इज एप्लीकेशन। व्हाट यू आर डूइंग इज अ मिक्स ऑफ कंटेंट प्लस एप्लीकेशन। अगर आप ये कंटेंट पढ़ के इसको अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक टू क्रैक प्रीलिम्स। तो पीवाईक्यू इससे करेंगे, यूपीएससी ने लगभग 4 पीवाईक्यू इससे पूछ रखे हैं। एंड अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज है लोअर पेलोलिथिक एज। पेलोलिथिक एज को जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लोअर कब आता है एंड अपर कब आता है। तो ध्यान रखिएगा, लोअर पहले आ रहा है, देन मिडिल आ रहा है, देन अपर आ रहा है। एलएमयू याद रखिएगा बेसिकली। तो लोअर पेलोलिथिक स्टेज इज फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 1 लाख बीसी। ये जो है लोअर पेलोलिथिक एज का टाइम पीरियड है। नाउ ये टाइम पीरियड में बर्फ है, आइस एज है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो मैन इज लिविंग इन केव्स बिकॉज टेम्परेचर कंडीशन नहीं है कि वो बाहर जाके रह पाए। आप भी बहुत जब ठंड लगती है तो आप अपने घर पे रहते हो, तो वैसे ही मैन केव में रह रहा है। नाउ अब जब घर पे रह रहा है या केव पे रह रहा है ऑब्वियसली, तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो जो टूल्स यूज करता था टू हंट, बिकॉज देयर आर नो नॉट मेनी फूड ऑप्शंस, टूल्स वर मेड ऑफ हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। दे वर मेनली ऑफ कोर स्टोन, जैसे कि हमने फ्लिंट स्टोन में यहाँ देखा, दीज आर मेनली कोर स्टोन। Now, these stone tools were big, rough, and irregular shape because man has not evolved। ये पहला स्टेज है जहाँ वो टूल लेके आ रहा है टू हट। नाउ इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ दीज लोअर पैलियोलिथिक एज आर भीमबेटका वैली ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका नाम भी भीम से आ रहा है। माइथोलॉजिकल स्टोरी या फिर पुराणों के हिसाब से भीम ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी, दैट्स व्हाई भीमबेटका केव्स नाम पड़ा है। देन द अदर साइड इज सोहन वैली विच इज इन पाकिस्तान। देन यू हैव बेलन वैली विच इज इन उत्तर प्रदेश। लास्ट में डिडवाना विच इज इन राजस्थान। आपको बता दो एक बोनस टिप कि जो डिडवाना है इट इज फेमस फॉर सॉल्ट लेक एंड यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन रहा है। 2022 में भी यूपीएससी ने इसको पूछा था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन मिडिल पेलियोलिथिक एज की तरफ। लोअर के बाद ऑब्वियसली मिडिल आएगा। तो क्या देखोगे, हर चीज इवॉल्व होती है, तो टूल्स आर ऑल्सो गेटिंग इवॉल्व एंड रिफाइंड। तो मिडिल पेलियोलिथिक एज जो होता है, पहले तो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी में है। अब यहाँ जो है टूल्स इवॉल्व हो रहे हैं। कैसे? तो पहले कोर स्टोन यूज हो रहा था, दिस इज द कोर स्टोन। अब कोर स्टोन की जगह फ्लेक यूज हो रहा है ना। जस्ट इमेजिन ये स्टोन का एक पार्ट है, दैट इज उसको निकाल के ह्यूमन यूज कर रहा है और मैन यूज कर रहा है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कैरी, is easy to kill because sharp है ये compared to core stone. So flakes were used instead of core stones. Now these tools were also rectangular in shape. देखोगे कि पहले core stone circular था, धीरे धीरे वो rectangular shape में convert होते जा रहा है। Now other examples are scraper and points. Pointed thing को points कह रहे हैं basically, and they are used effectively for killing. These are some of the tools in middle Paleolithic age. इसके बाद जो important sites है middle Paleolithic sites, वो है नर्मदा रिवर वैली एंड गोदावरी रिवर वैली। तो जितने भी रिवर वैली उसके आसपास आपको पेलोलिथिक साइट या कोई भी स्टोन एज का साइट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यू हैव अपर पेलोलिथिक पीरियड विच इज फ्रॉम 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी। यहाँ टूल्स और रिफाइन हो जा रहे हैं और टूल्स आर गेटिंग स्मॉलर, टूल्स आर गेटिंग क्लोज एंड रेक्टेंगुलर शेप। क्यों रेक्टेंगुलर शेप रहेगा? तो बहुत शार्पन रहेगा इस वजह से। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल बोन्स को एज ए टूल्स बनाने की प्रथा स्टार्ट हो रही है। एंड देयर वर टूल्स लाइक हार्पून, दिस इज द टूल हार्पून विच वाज यूज्ड फॉर फिशिंग। दिस इज हार्पून which were used for fishing. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा sharpen है। And blades and flint tools were also used. Now these are very sharp objects used for killing. So that man को अपनी फैमिली को फीड करना है, कंपेरेटिवली पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ चुका है, इस वजह से sharp tools were used. इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है, जो कि अपर पेलोलिथिक एज का है, दिस इज लोहार नाला ऑफ बेलन वैली एंड भीमबेटका केव्स विच इज एनपी। बेलन वैली जो है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इसका समरी देख लेते हैं टूल्स का। दिस इज पेलोलिथिक टूल्स एज अ होल। अब मैं लोअर पेलोलिथिक की बात करूं तो सर्कुलर था, कोर स्टोन था। धीरे धीरे आप देखोगे टूल सर्कुलर से रेक्टेंगुलर होते जाता है, धीरे धीरे
ट्रायंगुलर होते जा रहा है, दिस इज ट्रायंगुलर शेप। तो टूल का एवोल्यूशन ऐसे हो रहा है एंड एफिशिएंसी ऑफ टिल वैसे बढ़ रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक एज जो है पैलियोलिथिक बेस एज के बाद में आ रहा है। मेसोलिथिक एज जो है इट इज फ्रॉम 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी। इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जहाँ क्लाइमेट थोड़ा कंडीसिव हो रहा है, टेम्परेचर इज इधर इजी, कंपेरेटिवली इजी। तो आइस फेज से हम वार्म ए फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मैन इज मूविंग आउट ऑफ द केव्स। नाउ जब टेम्परेचर कंडीसिव होगा तो रिवर्स आर गेटिंग अलाइव अगेन, वो फ्लो कर रहे हैं, तो पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी तो क्या होगा, फ्लोरा और फौना जो है इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो मैन हैज नाउ बेटर ऑप्शन फॉर फूड, नाउ मैन हैज मोर ऑप्शंस फॉर फूड। वो अब गैदरिंग करके भी खा सकता है फ्रूट्स को, हंट करके भी खा सकता है। नाउ इट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसको फूड चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा चाहिए, दैट्स व्हाई मैन इज माइग्रेटिंग। तो फेवरेबल क्लाइमेट लीड टू मैन मूविंग आउट ऑफ केव्स एंड स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। नाउ जो मेसोलिथिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज माइक्रोलिथ। दीज आर ल्यूनेट शेप टूल। ल्यूनेट मतलब लूनार से आ रहा है, मतलब चांद टाइप का शेप है, दिस इज पतला चांद हमने देखा होगा। एंड दीज आर स्मॉल एंड शार्प। अब नाउ दिस मेसोलिथिक एज जो है वो माइक्रोलिथ टूल से सिंबलाइज करता है। एम इक्वल टू एम याद रखेंगे, आपको ईजी होगा रिमेंबर करने में। ना आपने मोगली कार्टून जरूर देखा होगा, उसमें मोगली ने बूमरैंग यूज किया था। तो दीज माइक्रोलिथ टूल्स आर जस्ट लाइक दैट, दीज आर माइक्रोलिथ शो। ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल टाइप होता है, अगर आप ऐसा फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल टाइप जो है जा रहा है एंड इट इज वेरी एफिशिएंट फॉर किलिंग। नाउ जो मेजर मेसोलिथिक साइट्स है वो भीमबेटका है, बागोर है जो कि राजस्थान में है, एंड उसके बाद लालगंज है जिस गुजरात में, दिस इज बागोर राजस्थान, दिस इज लालगंज गुजरात, दिस इज बेलन वैली विच इज इन यूपी, एंड भीमबेटका यू नो दैट एमपी में। दीज आर इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स। अब न्यूलिथिक टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूलिथिक टूल्स में आप देखोगे ह्यूमंस हैव इवॉल्व मोर एंड मोर। टूल्स ज्यादा रिफाइंड है, टूल्स ज्यादा छोटे हो गए, टूल्स ज्यादा शार्पन हो गए। दीज आर शार्पन टूल्स, दीज आर कंपेरेटिवली स्मॉलर टूल्स एंड द एफिशिएंसी इज बेटर, गेटिंग बेटर नाउ। नाउ न्यूलिथिक टूल्स की अगर मैं बात करूं और न्यूलिथिक एज की बात करूं, इट इज कॉल्ड एज एज ऑफ फूड प्रोड्यूसर। फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज। आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है न्यूलिथिक एज से स्टार्ट हो रहा है। नाउ दी स्टोन टूल्स आर गेटिंग पॉलिश्ड and some of the examples are chisels and axes. Now they also practice settled life. Why settled life? Because अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपने सीड सो किया है, now it takes time to grow, तो आपको वहां रहना पड़ेगा उसकी देखभाल के लिए। That's how settled life started. Man learned the art of controlling fire in Neolithic tools. अब फायर पहले आ चुका है Paleolithic एज में, बट they learned, man is learning the art of controlling fire ये Neolithic एज में हो रहा है। रेगुलर डोमेस्टिफिकेशन वाज ए नॉर्म। नाउ आपको बता दूं जो डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो मीजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो रहा है, बट रेगुलर डोमेस्टिफिकेशन जो है, जो नॉर्म बन जाना, ये जो है न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो रहा है। एंड द फर्स्ट एनिमल विच गॉट डोमेस्टिकेटेड वाज डॉग। नाउ विलेज लाइफ ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ टाउन। धीरे धीरे हम टाउन की तरफ बढ़ेंगे, अभी ग्रेजुअल सेटल्ड विलेज लाइफ बना है। इसके बाद हम मेजर न्यूलिथिक साइट्स देखते हैं। इसको हमने क्लब किया है और डिवाइड किया है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अदर साइट्स बोल के। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है दैट इज बुरजा होम। बुरजा होम मीन्स लैंड ऑफ बर्च, बर्च ट्री होता है, लैंड ऑफ बर्च ट्री। दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट। सेकंड इंपॉर्टेंट साइट इज गुफकराल। गुफकराल इज ऑल्सो न्यूलिथिक साइट जो कि नॉर्थ इंडिया में है। अब मैं साउथ इंडिया की बात करूं, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूलिथिक साइट्स हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको याद रखने हैं, दे आर मस्की, दे आर नागार्जुना कोंडा, दे आर ब्रह्मगिरी, ये आपको याद रखना है। नाउ वी हैव नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इंपॉर्टेंट साइट्स है न्यूलिथिक साइट जो कि आसाम हिल्स के आसपास हैं। तो दाऊजाली हादिन, मर्कडोला एंड सरुतरु। उसके बाद अदर साइट्स ही हैं जो कि बेसिकली रैंडम है बट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज चिरान, चिरान इन बिहार, इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज मेहरगढ़ जहाँ की एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर पहले ही मिल चुके हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़ आपको बता दूं दिस इज इन बालूचिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अब एप्लीकेशन टाइम पे चलते हैं जहां हमने कंटेंट पढ़ रखा है, अब उसको अप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2021 का, रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। अब चार ऑप्शन देखते हैं। बुर्जा होम विच इज रॉक कट श्राइन, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर विच इज कॉपर आर्टिफैक्ट। अगर हमने अभी देखा था बुर्जा होम इज अ नियोलिथिक साइट एंड वहां कोई रॉक कट श्राइन कुछ नहीं है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। तो अगर फर्स्ट रॉन्ग करता हूँ तो अपने आप आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन सी एंड डी ओनली। तो मैंने दो को तो एलिमिनेट कर लिया एंड आई एम क्लोजर टू आंसर नाउ। 50% एक्यूरेसी मेरी बढ़ गई। नाउ थ्री ओनली एंड थ्री में दो, थ्री तो कॉमन है, आई कैन बेसिकली थ्री तो सही है। एंड दिस गणेश्वर which supplies or which is famous for copper artifacts was a chalcolithic site and it was famous क्योंकि ये हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करता था। नाउ चंद्रकेतुगढ़ की तरफ आता हूँ। चंद्रकेतुगढ़ was famous for terracotta art. The answer is D here, 2 and 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं 1988 का। मैन पास फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन विच एज। इजी है आंसर। हमने देखा था कि एग्रीकल्चर जो है जो कि फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है वो स्टार्ट हो रहा है नियोलिथिक एज में। आंसर इज ए हियर। पैलियोलिथिक इज नॉट ट्रू, चैल्कोलिथिक इज नॉट ट्रू।
मेसोलिथिक और नियोलिथिक में, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर, प्रॉपर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है। 1989 का क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। नाउ यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ अब देख सकते हैं बहुत इजी ऑप्शन है, एस, डॉग्स, हॉर्सेस एंड शीप। आंसर वुड बी डॉग्स, बी। 1980 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियोलिथिक पीरियड ऑफ एज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। नियोलिथिक पेज में क्या नहीं होता था वो पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर, यूज ऑफ कॉपर, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड फिशिंग। आपको याद होगा कि फिशिंग के लिए हार्पून वैसे ही यूज होना स्टार्ट हो गया, तो दिस इज नॉट द आंसर। देन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल वाज एन नॉर्म इन नियोलिथिक एज, ये भी नहीं है। देन एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन नियोलिथिक पीरियड, तो ये भी नहीं है। द ओनली सुटेबल ऑप्शन इज यूज ऑफ कॉपर। द आंसर इज बी हियर, क्योंकि कॉपर जब स्टार्ट हो रहा है, दैट एज इज कॉल्ड एज chalcolithic एज। With this, we have completed this video. And for upcoming topics, upcoming ancient history के important relevant topics, stay tuned. And आप like share करना ना भूलें. Thank you.